हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओलंपियाड जिला में। सो बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हो, इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पे अल्फाबेटिकल सीरीज पे जो है मैंने 2 सेशन ऑलरेडी करा करा रखा है ना। पहला जो सेशन था वो रिकॉर्डेड वीडियो था। सेकेंड में जो है हमने लाइव क्लास से क्लास लिया हुआ था। बट ये जो क्लास है कुछ टाइम प्रॉब्लम की वजह से टाइम मेरे पास जो है उतना नहीं है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं करा रहा हूँ। सो ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है और इसको जो है आपको अच्छे से देखना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगा। अगर आप किसी आंसर क्वेश्चंस का आंसर पहले भी कर रहे हो तो मैं उसको देखकर बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ओके, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना और जितने भी क्वेश्चंस स्क्रीन के सामने आपके रहेंगे सबको जो है अपने कॉपी में नोट करना और उसको फिर से जो है अगेन आप प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियोस में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है हम लोगों ने कर लिया था पहले की क्लास में। बट आज की जो क्लास है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैंने एक ट्रिक्स लिखाया हुआ था, जैसे कि आपको वो अच्छे से याद होगा, रिमेम्बर होगा। मैं उसको लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वो क्या था। तो ये कैफिलरक्स कैफिलरक्स ओके। तो यहाँ पे सी सी जो लेटर है ये किस पोजीशन पे आता है, तो 3। सी किस पे आता है, एफ किस पे आता है, तो 6। आई किस पे आता है, 9। एल किस पे आता है, तो 12। ओ किस पे आता है, तो 15। आर किस पे आता है, तो 18। यू किस पे आता है, 21। और एक्स किस पे आता है, तो 24। ओके, तो ये हमारा क्या है, कैपिलरक्स। ये ट्रिक्स है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जा रहा है तो आप कोई भी लेटर का पोजीशन जो है इजिली आप बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 की हम मैं बात करूं तो देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, ए, एफ, के और पी। ओके, तो ए का अगर पोजीशन की बात करें तो ए जो है 1 पे आता है। एफ किस पे आता है, तो 6 पे आता है। के किस पे आता है, तो 11 पे आता है। और पी किस पे आता है, तो 16 पे आता है। अब इन सबके बीच में देखे तो देखिए 1 और 6 में कितने के बीच इसके बीच में कितने का गैपिंग है, तो +5 हो रहा है। 1 में 5 ऐड कर दिया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी तरह से 6 में 5 ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर 11 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 16 आ रहा है। तो 16 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। और 21 के पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है, कौन सा लेटर होता है, तो इस यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है यू। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करें तो देखो इसमें क्या है, सी दिया हुआ है, एच है, फिर एन है और यू है। ओके, ये क्वेश्चंस है। अब इनके जरा हम पोजीशंस देख लेते हैं, कौन से लेटर किस पोजीशंस पे है। तो सी की अगर बात करें तो सी 3 पे आता है। एच जो है ये किस पे आता है, तो 8 पे आता है। एन किस पे आता है, तो ये आपका आता है 14 पे आता है। ओके, यू किस पे आता है, तो यू 21 पे आता है। ओके, अब 3 में 5 ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर 8 में 6 ऐड किया जा रहा है तो 14 आ रहा है। 6 ऐड किया जा रहा है तो 14 आ रहा है। 14 में 7 को ऐड किया जा रहा है तो 21 आ रहा है। तो 21 में कितना ऐड किया जाएगा, 8 ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, 29 आएगा। लेकिन अल्फाबेट में तो 29 तक लेटर होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे कौन सा ही होगा। तो देखो बाबू, 26 के प्लेस पे 26 के प्लेस पे क्या आता है, 26 जो लेटर्स ये है इसके पोजीशन पे क्या आता है, जेड होता है ना। और इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। यानी कि 3 के आप पोजीशन पे देखेंगे, 3 जो नंबर है इसके पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो सी आता है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, टी इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि इसमें सी होगा।
क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? देखो इसको, जो भी आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहा है ना, सबको नोट करना है और आपको कॉपी में जो है इसको लिखना है, ताकि जो है आपको एट अ टाइम जो है रिवीजन भी हो जाए और आपके कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस भी मेंशन हो जाए। ओके, तो मेरे बातों को ध्यान रखना है और इसको जो है आप लोग को ऐसे करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करें तो देखो क्या है, जेड, उसके बाद एस, फिर के और बी। ओके, तो हम जेड की पोजीशंस के बारे में बात करें, जेड किस पोजीशंस पे आता है तो देखो जेड जो होता है बाबू ये 26 पे आता है। कितने पे आता है? 26 पे आता है। एस किस पे आता है तो एस जो होता है ये आपका 19 पे आता है। किस पे आता है? 19 पे आता है, 19। ओके, के किस पे आता है तो के 11 पे आता है। बी किस पे आता है तो बी जो है 2 पे आता है। अब इन सबके जरा हम पोजीशंस के बारे में बात करें तो देखो पोजीशंस जेड में ये 26 में साइंस अपडेट किया जा रहा है तो 19 आ रहा है। ओके, फिर 19 में 8 अपडेट किया जा रहा है तो 11 आ रहा है, और 11 में 9 अपडेट किया जा रहा है तो 2 आ रहा है। तो 2 में क्या अपडेट करेंगे? 2 में हम लोग 10 अपडेट करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा, यानी कि 8 आएगा हमारा। और 2 में अगर सॉरी 2 में हम ये इसको हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? -8 आएगा, यानी कि 26 में से हम क्या करेंगे? -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। और 18 पे कौन सा लेटर होता है? 18 पे कौन सा लेटर होता है तो आर होता है। क्या होता है? आर होता है। यानी कि इसमें आपका अब क्वेश्चन नंबर 43 में तो आर दिया नहीं है, आर यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो फिर क्या होगा तो देखो, तो इसमें आर दिया नहीं है तो फिर हम कितना लिखेंगे? तो इसमें जो है ना ऑप्शन में ए सी डी ई है, तो इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन आर जो होगा, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया आर, इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? आर होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सारे ही नंबर में क्या हो रहे हैं ना, डिक्रीजमेंट हो रहा है। पहले में 7 डिक्रीजमेंट हुआ है, फिर 8 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, तो लास्ट में क्या होगा? 10 होगा। यानी कि 2 में से 10 को सपरेट किया जाएगा तो -8 होगा, और उस -8 को फिर हम कितना से सपरेट करेंगे? तो 26 से सपरेट करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। और 18 पे कौन सा ये लेटर आता है तो आर होता है। ओके, तो आर होता है तो आर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हम लोग को करना है, कौन सा लेटर आएगा तो वो हम लोग जरा देखते हैं। ओके, आपको जो है ये वीडियो लास्ट तक देखना है। थोड़ा सा टाइम लगे तो कोई बात नहीं है कि नहीं, लेकिन लास्ट तक इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 के तो इसमें क्या है? ए है, डी है, आई है और पी है। यानी कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा वो हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, तो ए का अगर हम बात करें तो ए जो होता है बाबू ये किस किस पोजीशन पे आता है तो 1 पे आता है। डी किस पे आता है तो डी जो है आपका 4 पे आता है। आई 9 पे आता है। पी किस पे आता है? 16 पे आता है। तो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा वो हम लोग को बताना है कि नहीं? तो देखो देखो बाबू, यहाँ पे क्या करना है? ए में +3 किया जा रहा है तो 4 आ रहा है ना। फिर 4 में +5 को किया जा रहा है तो 9 आ रहा है। 9 में प्लस कितना 7 ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो यानी कि पहले में 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, है ना। तो नेक्स्ट में क्या हम ऐड करेंगे? नेक्स्ट में जो है हम 9 को ऐड करेंगे। 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। और 25 के पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है? कौन सा लेटर होता है तो वाई होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर। देखो अगर आपके सामने यहाँ पे बाबू क्या है, पहले ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने रखा गया है ना, अगर आप किसी का आंसर पहले ही दे सकते हो तो आप बिल्कुल ही दे सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे कि आप आंसर करोगे पहले और फिर आपको आपका आंसर जो होगा राइट होगा तो आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
जो मैंने जो है पहले ही क्वेश्चन सर से पहले ही मैं क्वेश्चन का आंसर कर दे रहा हूँ, तो ये आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें तो इसमें देखिए क्या है, एफ, के, क्यू और भी। ओके, ये है क्वेश्चंस। तो इसको हम जरा देखते हैं कौन से लेटर कौन से पोजीशंस पे आते हैं। तो एफ 6 पे आता है। के जो होता है के किस पोजीशन पे आता है, तो 11 पे आता है। क्यू किस पे आता है, तो ये 17 पे आता है। ओके, 17 पे आता है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा, मतलब ये ट्रिक्स पता होगा, तो आप इजिली बता सकते हो जो कौन से मतलब लेटर जो है किस पोजीशन पे आते हैं। वी की बात करें तो वी जो है आपका 22 पे आता है। ओके, अब इन सबके बीच का हम गैपिंग देखते हैं, कितने के गैप है। तो 6 में 5 को ऐड किया गया है तो 11 आ रहा है। 11 में 6 ऐड किया जाए तो 17 आ रहा है। 17 में फिर 5 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। यानी कि पहले 5 ऐड किया गया, फिर 6, फिर 5। तो अब कितना ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ आप बाबू। तो इसमें हम फिर से 6 ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि 5 का यहाँ पे कंपेयर किया गया है, डबल 5 है, तो पेयर ऑफ 6 भी तो हमें चाहिए ना। तो हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। लेकिन अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं उसमें तो 26 ही लेटर्स होते हैं, तो 2 और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया आप सबको। तो चलो, ये अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि बाद में जो है अगर आप कॉपी में अभी नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट से देखकर आप कॉपी में इसका नोट कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। तो इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसमें क्या है, बी, उसके बाद एफ, के, उसके बाद क्यू। तो बी का हम पोजीशन देखें, बी कौन से पोजीशन पे आता है, तो बी जो है 2 पे आता है। एफ 6 पे आता है। के किस पे आता है, तो के 11 पे आता है। और क्यू किस पे आता है, तो क्यू जो होता है 17 पे आता है। ओके, अब 2 में 4 ऐड किया जा रहा है तो 6 आ रहा है। 6 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 11 आ रहा है। 11 में 6 को ऐड किया जाए तो क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो 17 में फिर हम कितना ऐड करेंगे जो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा। तो देखो, पहले 4 फिर 5 फिर 6, तो जाहिर सी बात है इसमें हम 7 ऐड करेंगे। तो 17 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 24। और 24 के पोजीशन पे कौन से लेटर आता है अल्फाबेट में बाबू, कौन से, तो एक्स आता है। यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। आप सबको समझ में आ रहा है तो बाबू एक बार कमेंट में जो है ना यस कर दो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, मैं कमेंट चार्ट जो है आप कमेंट चार्ट में जो है आप सबका जो है मैसेज मैं देख रहा हूँ, और कौन कैसे आंसर कर रहा है, कितना जल्दी आंसर कर रहा है, मैं वो सब देख रहा हूँ, है ना। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें तो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, तो देखो, जेड, फिर वी, फिर क्यू और के। ओके, तो ये सारे कौन कौन से लेटर्स किस पोजीशन पे आता है उसको देख लेते हैं। तो 26 पे आता है ये 22 पे आता है। क्यू जो होता है आपका 17 पे आता है। के जो होता है 11 पे होता है। ओके, अब इन सब का हम देखते हैं। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है ना, लेटर्स के बीच में डिक्रीजमेंट हो रहा है। लेटर्स का जो पोजीशन है इन सब में डिक्रीजमेंट हो रहा है। पहले 26 पे है, इसमें फोर्थ अपडेट किया गया तो 22 आया है। फिर 22 में 5 को सपरेट किया जा रहा है तो 17 आ रहा है। ओके, फिर 17 में 6 को सपरेट किया जा रहा है तो 11 आ रहा है। यानी कि पहले 4 सपरेट किया गया, फिर 5 सपरेट किया जा रहा है, फिर 6। तो उसके अब इसमें 11 में हम कितना सपरेट करेंगे, 7 सपरेट करेंगे। सो कितना आ जाएगा हमारा, 4 होगा। और 4 जो लेटर है इस पे कौन से लेटर्स आता है, तो इस पे आ जाता है आपका डी। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन डी में ऑप्शन तो मतलब ऑप्शन में डी आंसर दिया नहीं है, यानी कि इसमें जो है कोई ऑप्शन मिसिंग है। तो इसमें इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर। ओके, इसमें आप कोई भी एक ऑप्शन को हटा के वहां पे जो है ना डी को रिप्लेसमेंट कर लेना सब। ओके, क्योंकि इसमें डी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम लोग आगे अब बढ़ते हैं तो क्या होगा इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 तो सी है, फिर एफ है, फिर जे है, उसके बाद ओ है। ओके, तो सी का हम पोजीशन देखते हैं, सी किस पोजीशन पे आता है। तो सी जो होता है बाबू ये 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जे ये 10 पे आता है और ओ 15 पे आता है। अब इन सब का पोजीशन देखते हैं। तो देखो 3 में 3 ऐड किया गया तो 6 आया है, 6 में 4 को ऐड किया जा रहा है तो 10 आ रहा है, 10 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 15 आ रहा है। यानी कि पहले 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 प्लस किया गया है। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए कितना हम प्लस करेंगे, तो 6 को प्लस करेंगे यानी कि 21 आएगा। और 21 के पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो यू आता है। यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके क्लियर, समझ में आया बाबू, आप सबको समझ में आया ना। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बाबू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज जो है आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं लोग जो भी अगर वो भी ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास जो है आप ये लिंक को शेयर कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उनके पास भी, ताकि जो है उन लोग भी जो है इस सेशन को देखकर और उन लोग को जो भी है कुछ नॉलेज वगैरह मिल जाए, या फिर अपने कजन्स के पास भी ये वीडियो का जो है लिंक सेंड कर सकते हो सब। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एल है, फिर पी है, फिर एस है, फिर उसके बाद क्या है, यू है। ओके, तो एल की अगर बात करें, एल किस नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे आता है, तो देखो ये जो होता है 12 पे आता है, कैपिलरस है ना, याद होगा ना, तो उसमें आपको पता होगा 12 पे आता है। पी किस पोजीशन पे आता है, तो पी जो होता है बाबू 16 पे आता है। एस किस पे आता है, तो एस जो होता है आपका 20 पे आता है। और यू किस पे आता है, तो यू जो होता है ये 21 पे आता है। कितने पे आता है, 21 पे आता है। फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, एल जो है 12 पे आता है, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। पी 16 पे आता है। एस एस कितने पे आता है, तो 20 पे आता है। यू कितने पे आ रहा है, तो ये 21 पे आ रहा है, 21। और सॉरी, ये एस जो है, एस यहाँ पे जो होगा, ये एस जो होगा ये आपका 19 पे आएगा। और यू कितने पे आएगा, तो बाबू ये आपका यू जो होगा यू 21 पे होगा। ओके, अब इन सबके बीच का हम जरा रिलेशन को देखते हैं क्या है। तो देखो यू 12 में +4 किया जा रहा है तो 16 आ रहा है, फिर 16 में +3 किया जा रहा है तो 19 आ रहा है, 19 में +2 किया जा रहा है तो 21 आ रहा है। यानी कि पहले 4 को प्लस किया जा रहा है, उसके बाद 3 प्लस किया जा रहा है, फिर 2 प्लस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 22 आएगा। और 22 के पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है बाबू, कौन सा लेटर आता है, तो इस पे जो होता है बी होता है, बी आता है। यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस सर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड योर कजन्स। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कैसे बनेगा, तो इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 50 जो है बाबू, ए, उसके बाद जेड, फिर सी, फिर वाई, फिर ई, फिर एक्स। ओके, तो ए की अगर बात करें, ए जो है किस पोजीशन पे आता है, तो 1 के पोजीशन पे आता है। जेड किस पे आता है, तो 26 पे आता है। फिर सी किस पे आता है, तो 3 पे आता है। वाई किस पे आता है, तो 25 पे आता है। ई किस पे आता है, तो ई जो है 5 पे आता है। एक्स किस पे आता है, तो एक्स जो है बाबू ये आपका 24 पे आता है। आप जरा हम देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो बाबू, ये जो है ना, इसमें पहले 1 है, इसमें जो है ना हम ऐसे देखेंगे, इसको मैं ऐसे करूँगा, 1 को स्किप करूंगा। 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि फिर इसके बाद कौन सा
आएगा लेटर, तो सेवन आएगा। और सेवन पे कौन सा, सेवन के पोजीशन पे कौन से लेटर आता है, कौन से लेटर आता है सेवन के पोजीशन पे बाबू? तो सेवन के पोजीशन पे क्या आता है, तो जी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ए बीच बीच का जो ये लेटर्स दिया हुआ है, बीच का जो ये लेटर्स दिया हुआ है, जैसे कि जेड है, फिर वाई है, फिर यहाँ पे ई एक्स है ना, ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, पहले क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, यानी कि 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसके बाद 7 होगा। ओके ना, और नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखो, देखो बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 के मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, तो जैसे कि ए दिया हुआ है, फिर ई है, फिर आई है, फिर एम है, फिर क्यू है। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, ये क्या है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज है। अब इसको हम देखते हैं जो कौन से अल्फाबेट यानी कि कौन से लेटर्स किस पोजीशंस पे आता है, उसके बाद उसके हेल्प से जो हम क्या करेंगे, आंसर को फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखो, ए का पोजीशन जो है 1 पे है, ई का पोजीशन 5 पे है, आई का पोजीशन 9 पे है, और एम का पोजीशन 13 पे है, क्यू का पोजीशन 17 पे है। अब इनके बीच का जो है नंबर्स का हम डिफरेंस देखते हैं। तो बाबू देखो, 1 में जो है 4 को ऐड किया जा रहा है तो 5 आ रहा है, 5 में 4 को ऐड किया जा रहा है तो 9 आ रहा है, 9 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 13 आ रहा है, और 13 में फिर से सॉरी 9 में 4 को ऐड किया जा रहा है तो 13 आ रहा है, 13 में 4 को ऐड किया जा रहा है तो 17 आ रहा है। यानी कि पिछले वाले नंबर में 4 को ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, फिर उसी नंबर में 4 को ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। यानी कि अब हम 17 में क्या ऐड करें जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिले, तो बाबू सब में 4 ऐड हो रहा है, तो 17 में भी कितना ऐड होगा, इसमें भी 4 ऐड होगा। ओके, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 21। और 21 पे कौन सा लेटर आता है, कौन सा लेटर आता है बाबू, तो इस पे आता है यू आता है, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया बाबू आप सबको? तो देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, 52 क्वेश्चन नंबर 52 में हम बात करें तो जेड दिया हुआ है, यू है, पी है, फिर के है। ओके, तो हम जेड का पोजीशन देखते हैं, जेड किस पोजीशन पे आता है। तो देखो, जेड जो है 26 पे आता है, यू किस पे आता है तो 21 पे आता है, पी किस पे आता है तो 16 पे आता है, के किस पे आता है तो ये 11 पे आता है। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या, तो देखो वो हम देखते हैं, जरा इसको पहले देख लो, 26 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है। इसमें डिफरेंस यानी कि डिक्रीजमेंट ऑर्डर में यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्क कर रहा है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। ओके, तो यानी कि जाहिर सी बात है, पहले वाले नंबर्स में से दूसरे नंबर्स को फाइंड करने के लिए सेपरेट किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको? तो देखो, 26 में अगर 5 को 4 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। फिर 21 में 5 को सेपरेट किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 26 से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 21 आ रहा है, 21 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 16 आ रहा है, फिर 16 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 11 आ रहा है। यानी कि सारे नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए। ओके, तो फिर हम 11 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो इसमें से भी बाबू हम 5 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? क्लियर, समझ में आ रहा है? तो 11 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 6 होगा, और 6 के पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो एफ आता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का एफ जो होगा राइट आंसर होगा। समझ में आया? क्लियर,
चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, सी, फिर एच, फिर एन, फिर यू। ओके, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, इन सब का पोजीशन को देखते हैं। तो सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, एन 14 पे आता है, यू 21 पे आता है। ओके, अब बाबू क्या करते हैं ना, देखते हैं जो कितने कितने का गैप है, कितने नंबर्स का। तो इसमें 3 में 5 को ऐड किया जाएगा तो 8 आएगा, 8 में 6 को ऐड किया जाएगा तो 14 आएगा, 14 में 7 को ऐड किया जाएगा तो 21 आएगा। यानी कि पहले में 5 ऐड हो रहा है, फिर 6, फिर 7, तो 21 में हम कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 29 होगा। और 29 के प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, तो बाबू देखो अल्फाबेट में तो सिंपल सा समझ लो 26 ही लेटर्स होते हैं। यानी कि 29 से 26 को हम सेपरेट कर दे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 3 के पोजीशन पे कौन से लेटर आते हैं, तो सी आता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी का सी आंसर दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया आप सबको? समझ में आया तो आप कमेंट में प्लीज यस का आंसर करो। ओके, समझ में आया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हम देखते हैं क्या है, क्या इसमें हम लोगों को करना है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो देखो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, जरा मैं इसे इरेज कर लूं ताकि जो है इस पे स्पेस ज्यादा हो जाए और समझाने में आप लोगों को दिक्कत रहे। देखो बाबू, ये जो जितने भी अभी मैंने अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कराया, अल्फाबेट सीरीज होता क्या है और अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस और ये जो नोट्स है आपको ओलंपियाड जिला के जो है टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से क्लिक करके आप हम लोग के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप पहुंच सकते हो और वहां से जो है आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर आप वहां से इस पीपीटी को जो है डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो देखो इसमें क्या है, बी दिया है, फिर डी दिया है, फिर जी दिया है, फिर के दिया है, फिर पी दिया हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं बी किस पोजीशन पे आता है। बी 2 पे आता है, डी डी किस पे आता है, 4 पे आता है, जी किस पे आता है, 7 पे आता है, के किस पे आता है, 11 पे आता है, पी किस पे आता है, तो 16 पे आता है। अब इन सबके बीच का जो है गैपिंग को देखते हैं। तो 2 में +2 किया गया तो 4 आया है, 4 में +3 ऐड किया गया तो 7 आया है, 7 में 4 को ऐड किया जा रहा है तो 11 आ रहा है, 11 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 16 आ रहा है। यानी कि पहले 2 को ऐड किया गया, फिर 3, 4, 5, 6, तो 16 में हम 6 ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताओ? बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो 16 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 22। और 22 के प्लेस पे कौन से लेटर आता है बाबू, तो इस पे आ जाता है भी। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? क्लियर, समझ में आया? अब हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो देखो इसमें क्या है, एम, फिर एन, फिर पी, फिर एस और उसके बाद डब्ल्यू। एम का हम पोजीशन देखते हैं, एम किस पोजीशन पे है, तो एम जो है आपका ये कितने पे आता है, तो 13 पे आता है। एन कितने पे आता है, तो 14 पे आता है, 14 पे आता है। पी कितने पे आता है, तो ये 16 पे आता है। एस कितने पे आता है, तो ये 19 पे आता है। डब्ल्यू किस पे आता है, तो 23 पे आता है। अब इन सबका जरा हम रिलेशन की बात करें तो देखो बाबू, इसमें 13 में +1 किया जा रहा है तो 14 आ रहा है। ओके, 14 में फिर +2 किया जा रहा है तो 16 आ रहा है, 16 में +3 ऐड किया जा रहा है तो 19 आ रहा है, 19 में क्या ऐड करें, तो 4 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो पहले में क्या 1 को ऐड किया गया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, एक पैटर्न बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। यानी कि कंटिन्यूअस जो है नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहा है और वो दूसरे नंबर्स को फाइंड करने के लिए पहले वाले नंबर्स में ऐड होते जा रहा है। यानी कि
यहाँ पे पहले में 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 3 4, तो हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए 23 में क्या 5 को ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 28 आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे बात आ गई, सर अल्फाबेट में तो 26 ही लेटर्स होते हैं, तो 28 फिर 28 का हम क्या करेंगे? तो बाबू टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। 28 का जो है ना क्या करना है, तो देखो अल्फाबेट में कितने लेटर्स होता है? 26 होता है। तो 26 जो है 28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 पे कौन सा, 2 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? तो बी होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? आप सबको समझ में आया? तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या करना है वो देखते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? ये जो क्लास है ये हम लोग का लास्ट ही क्लास है इस सीरीज पे, अल्फाबेटिकल सीरीज पे लास्ट ही क्लास है। इसके बाद जितना भी ये इसके बाद जो दूसरा क्लास आएगा वो दूसरे टॉपिक्स पे रहेगा। ओके, तो ये लास्ट सेशन है हम लोग का। तो के, फिर ओ, फिर टी, उसके बाद जेड। अब इन सब लेटर्स का जो है जरा हम एक बार पोजीशंस के बारे में बात कर ले। तो बाबू आप सबको तो लेटर्स, कौन से लेटर किस पोजीशंस पे है सब अच्छे से याद हो गया होगा। याद हो गया है कि नहीं हो गया है ना? तो चलो आप लोग बताओगे, सब कमेंट में करो सब, के का क्या होगा, के कौन से पोजीशंस पे आता है? तो ये 11 पे आता है। ओ किस पे आता है? ओ जल्दी जल्दी कमेंट करो सब, कौन से लेटर किस पोजीशंस पे आते हैं? तो ये 15 पे। टी जो होता है 20 पे आता है। ओके, जेड जो होता है 26 पे होता है। अब इन सब के बीच का जो है हम डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस को हम देखते हैं, चलो डिफरेंस को देखते हैं हम लोग। तो 11 और 11 में अगर 4 ऐड किया जा रहा है तो 15 आ रहा है। 15 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 20 आ रहा है। 20 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 26 आ रहा है। तो 26 में 26 में हम क्या ऐड करें? जो नेक्स्ट नंबर मिले। तो बाबू 26 में हम 7 ऐड करेंगे। तो 26 में 7 ऐड करेंगे तो सर 33 आएगा। सर 33 तो अल्फाबेट में होता ही नहीं है। तो बाबू टेंशन नहीं लेने का, फिर मैं बोल रहा हूँ 33 से क्या करेंगे? 26 जो अल्फा लेटर्स होते हैं ना उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। ओके, क्या आएगा? 7 आएगा। और 7 पे कौन से लेटर्स होता है? 7 के पोजीशन पे कौन से लेटर होता है? तो बाबू इस पे होता है जी। जी होता है। यानी कि 56 क्वेश्चन नंबर है तो इसका ऑप्शन सी होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? क्लियर? समझ में आ गया? देखो बाबू टेंशन नहीं लेने का, मौज मस्ती में पढ़ने का। ओके, क्लियर? समझ में आया? चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो इसमें क्या है? डी है, फिर जे है, फिर क्यू है, फिर डब्ल्यू है। डब्ल्यू बब्लू, डब्ल्यू बब्लू है ना? देखो सब ना, चलो डब्ल्यू बब्लू। चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें लेटर्स के पोजीशंस के बारे में तो थोड़ा सा लेटर्स के पोजीशंस को फिर से हम जानते हैं। तो डी 4 पे आ जाएगा। जे किस पे आएगा? जे 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 बताओ सब, बताओ जल्दी। तो ये 10 पे आएगा। क्यू किस पे आएगा? तो ये 17 पे आएगा। डब्ल्यू किस पे आएगा? डब्ल्यू तो ये 23 पे आएगा। यानी कि इन सब के बीच में कितने लेटर्स का, कितने नंबर्स का गैप है? तो 4 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 10 आ रहा है। फिर 10 में 6 को 7 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है? 10 में 10 में क्या 7 को ऐड किया जा रहा है तो कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। 17 में फिर कितने को ऐड किया जा रहा है? कितने को ऐड किया जा रहा है? तो 7 को ऐड किया जा रहा है, सॉरी 6 को ऐड किया जा रहा है। 6 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है? 23 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो तो पहले 6, उसके बाद 7, फिर 6। ओके, तो यहाँ पे ये इसका पेयरिंग बन गया। 6 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है ना? 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो 7 का भी पेयर बनाना पड़ेगा ना। यानी कि 23 में 7 को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? 30 होगा। फिर से बात आई, सर 30 तो अल्फाबेट में आता ही नहीं है, आप फिर बार बार जो है 26 लेटर से ऊपर ही ला दे रहे हो। तो बाबू टेंशन नहीं लेने का, अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट टेक टेंशन। ओके, तो देखो बाबू यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे?
30 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या 4, और 4 के पोजीशन पे कौन से लेटर आता है तो डी होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब हम इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं, स्पेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम इजिली यहाँ पे कर पाए। तो 57 तक आपको आई होप कि जो है आप सबको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, आप सबको जो है 57 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, है ना। आप चैनल्स पे नए आए हो तो प्लीज आप इस चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी ओलंपियाड से रिलेटेड तैयारी कराया जाएगा या फिर जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी कराया जाएगा, तो वीडियो अपलोड होते ही या फिर जब लाइव क्लास हम लोग आए तो आपके मोबाइल पे पहले नोटिफिकेशन चला जाए और आपको पहले से ही जानकारी हो जाए जिस मतलब इस पे क्लास होने वाला है, तो आप हम लोग के चैनल से जो है जुड़ सकते हो। सो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, न्यू हो, तो प्लीज आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप इस वीडियो को या फिर इस चैनल लिंक का जो है लिंक को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 कैसे बनेगा, अगर आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखो तो ए है, फिर जी है, फिर एन है, फिर टी है, फिर वाई है। ओके, समझ में आ रहा है बाबू। तो देखो बबुआ लोग, यहाँ पे ए किस पोजीशन पे है तो 1 पे है। जी किस पोजीशन पे है, जी जी किस पोजीशन पे है तो ये होता है 7, है ना बब्बी लोग। एन एन किस पे आ जाएगा तो एन जो होगा आपका 14 पे होगा। टी किस पे होगा तो टी जो होगा 20 पे होगा, टी फॉर 20। ओके, जी फॉर गर्ल, है ना, टी फॉर 20। वाई किस पोजीशन पे है तो वाई जो है 25 पे है। ओके, समझ में आया, अंडरस्टूड। चलो बहुत अच्छे, सारे बच्चे जो है ना इंटेलिजेंट है। यहाँ पे 1 में देखो बाबू, 1 में क्या 6 को ऐड किया गया तो 7 आया है, फिर 7 में 7 ऐड किया गया तो 14 आया है, फिर 14 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 20 आ रहा है, फिर 20 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 25 आ रहा है। यानी कि पहले क्या किया गया है, पहले क्या ऐड किया जा रहा है तो पहले जो है बाबू यहाँ पे 6 को ऐड किया गया तो 7 आया है, फिर 7 में 7 को ऐड किया गया तो 14 आया है। ओके, 14 आया है, 14 आया है ना। तो फिर 14 में 5 को 6 को ऐड किया जा रहा है तो 20, फिर 20 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 25 आ रहा है। यानी कि अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर हम लोग का मिलेगा, है ना, इसमें क्या ऐड करें जो नेक्स्ट नंबर हम लोग को मिलेगा। तो देखो बाबू, इसमें जो है हम लोगों को क्या ऐड करना है, तो इसमें इसमें देखो बार बार क्या रिपीट हो रहा है तो 6 रिपीट हो रहा है। ओके, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 6 है। ओके, 6 है, एक नंबर को छुड़ा के फिर यहाँ पे अगर हम छुड़ा दें इसको, इसको हम छुड़ा दे, फिर एक नंबर को स्किप कर दें, इसको स्किप करके यहाँ पे जाए तो क्या ऐड करेंगे 25 में बाबू यहाँ पे हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा। यानी कि फिर इसमें से हम 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। यानी कि 5 के पोजीशन पे कौन से लेटर आते हैं तो इस पे आता है ई। यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आ गया तो आप प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। ओके, समझ में आया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो पहले जरा इसको मैं इरेज कर लूं, क्योंकि इस पे जो है कम ही स्पेस है और अच्छे से समझाना है तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो इसमें ये कैसे बनेगा तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, तो इसमें जेड है, फिर टी है, फिर ओ है, फिर के है। ओके, तो बाबू इसमें बात करें हम जेड 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 फॉर जेब्रा। ओके, जेड किस पोजीशन पे आता है तो 26, टी किस पे आता है तो 20, ओ किस पे आता है 15, के किस पे आता है तो 11,
ओके, तो चलो अब हम इसमें क्या करें, तो देखो बाबू 26 में पहले ये देख लो जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है नंबर्स या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसमें ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि जाहिर सी बात है पहले नंबर में से दूसरे नंबर को फाइंड करने के लिए सपरेट किया जाएगा। ओके, सपरेट किया जाएगा ना, तो देखो 26 से 6 को सपरेट किया जा रहा है तो 20 आ रहा है, 20 से फिर 5 को सपरेट किया जा रहा है तो 15 आ रहा है, 15 से फिर 4 को सपरेट किया जा रहा है तो 11 आ रहा है, तो 11 से हम 3 को सपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 के पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो एच आता है। क्या आता है, एच आता है। बट इसमें ऑप्शन में तो एच दिया नहीं है, ऑप्शन में एच दिया नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें कोई आंसर जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन एक को स्किप कर देते हैं और इसको जगह पे हम एच लगाएंगे। ओके, एच, एच हमारा राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना क्यों होगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे है, यहाँ पे आपके सामने है, पहले 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो सब सीक्वेंस में ही नंबर सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। समझ में आया ना, तो इसलिए जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 59 का एच होगा। ओके, क्या होगा, एच होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए कॉमा सी कॉमा एफ कॉमा जे कॉमा ओ। ओके, ए किस पोजीशन पे आता है, तो ए जो है तो 1 पे आता है, सी किस पे आता है तो 3 पे आता है, एफ किस पे आता है 6 पे आता है, जे किस पे आता है तो 10 पे आता है, ओ किस पे आता है तो 15 पे आता है। अब इन सबके बीच का जो है गैपिंग को देख लेते हैं, तो इसमें 2 प्लस हो रहा है तो 3 आ रहा है, 3 में ये 3 प्लस हो रहा है तो 6 हो रहा है, 6 में 4 प्लस हो रहा है तो 10 आ रहा है, 10 में 5 प्लस हो रहा है तो 15 हो रहा है, यानी कि 15 में कितना को प्लस किया जाएगा, तो 6 को प्लस किया जाएगा, क्योंकि सब में पहले 2 3 4 5, तो इसमें कितना प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस करेंगे 6, तो होगा 21। और 21 के प्लेस पे कौन सा लेटर आता है, तो 21 के प्लेस पे बाबू कौन सा लेटर आता है, तो इस पे जो होता है आपका क्या आता है, तो यू आता है, यू। फिर से इसमें क्वेश्चन नंबर 60 में जो है ना ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी कि जो आपका यू जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन हम डी को जो है ना यू बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टी के जगह पे हम यू कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि जो है आप सबको जो है यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कोई क्वेश्चन है क्या, है ना, हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे इसमें बिल्कुल ही क्वेश्चंस है। जब 5 क्वेश्चन तो स्किप हो गए, 5 क्वेश्चन स्किप हो गए, चलिए कोई बात नहीं, उसको जो है ना आप मैं फिर से उसको शो कर दूंगा, या फिर मैं अभी कर देता हूँ इसको, या फिर छोड़ो उसको, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, डी फिर एच फिर एम फिर एस। ओके, तो इसमें डी का पोजीशन की अगर बात करें हम, तो डी डी जो है किस पोजीशन पे आता है, तो 4 पे आता है, एच किस पे आता है, तो एच 8 पे आता है, एम किस पे आता है तो 13 पे आता है, एस किस पे आता है, तो ये जो है आपका 19 पे आता है। अब इन सबके बीच का थोड़ा रिलेशन देखें, तो देखो 4 और 8 के बीच में 4 का ये मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है, 4 में 4 इंक्रीज हो रहा है तो 8 आ रहा है, 8 में 5 को ऐड किया जा रहा है तो 13 आ रहा है, 13 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 19 आ रहा है, यानी कि पहले में 4 फिर 5 फिर 6, तो 19 में कितना ऐड करेंगे, जल्दी बताओ, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो होगा 26, और 26 के पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, जेड आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया बाबू आप सबको, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67 में हम बात करें तो ए दिया है, फिर एफ है, फिर एफ है, फिर एल है, फिर एस है। ओके, एस है, तो देखो ए जो है ए 1 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है, एल जो है एल 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 12 पे आता है,
और ए किस पे आता है, तो ये 19 पे आता है। अब इन सबके बीच का जो है हम क्या गैप करें, गैपिंग देखें तो देखो 1 में 5 ऐड किया गया तो 6 है, फिर 6 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 12 है, 12 में फिर कितना को ऐड किया जा रहा है, तो 7 को ऐड किया जा रहा है तो 19 आ रहा है। यानी कि पहले में 6 फिर 7 फिर पहले में 5 ऐड किया जा रहा है, फिर 6 को फिर 7 को, तो हम 19 में क्या ऐड करेंगे, 19 में हम ऐड करेंगे 8 को, तो आएगा कितना 20, 27। तो फिर बात आ गई सर 27 लेटर जो 27 जो नंबर्स होते हैं वो अल्फाबेट में तो होता ही नहीं है, अल्फाबेट सर 26 लेटर्स के ही होते हैं। तो बच्चों फिर से टेंशन नहीं लेने का, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, तो इसमें हम 26 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचेगा 1, और 1 के पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो बाबू इस पे आता है ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन ए तो दिया नहीं है, ए आंसर दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन में गलत दे दिया हुआ है, तो आपको जो है ना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा, ए जो होगा सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। चलो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, तो आप इसका कमेंट में आंसर कर सकते हो, पहले ही कर सकते हो। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर इसका कर सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हो। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में सी है, फिर आई है, फिर पी है, फिर वी है। ओके, तो अगर सी की बात करें तो सी कौन से पोजीशंस पे आता है, तो 3 पे आता है। आई किस पे आता है, तो ये 9 पे आता है। पी किस पे आता है, तो 16 पे आता है। कितना पे आता है, 16 पे आता है। वी किस पे आता है, वी 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 22 पे आता है। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो देखो बाबू 3 और 9 के बीच का कितने का गैप है, तो इसमें 6 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 7 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, यानी कि पहले 6 प्लस हो रहा है, फिर 7 फिर 6, तो फिर अब इसमें हम कितना प्लस करेंगे, 7 को प्लस करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 में से 26 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि कितना होगा यहाँ पे 3 और 0, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 68 का ऑप्शन सी क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। समझ में आया आप सबको, समझ में आ गया तो प्लीज आप कमेंट में यस सर लिखो, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जो है क्लिक करो, ताकि कोई भी वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ओके, और आप इस वीडियो को जो है लाइक करो, ठीक है। तो चलो अब हम 69 क्वेश्चंस के नंबर हम तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कैसे बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो जरा इसको मैं इरेज कर लूँ, ताकि जो है फिर से हमारे पास क्या आ जाए, स्पेस हो जाए, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 69, तो इसमें क्या है, जेड है, फिर यू है, फिर क्यू है, फिर एल है। जेड, जेड किस पे आता है, तो 26 पे आता है। यू किस पे आता है, तो यू जो होता है बबुआ ये 21 पे आता है। क्यू किस पे आता है, तो 17 पे, और एल किस पे आता है, तो 12 पे आता है। ओके, समझ में आया, समझ में आया। तो देखो बाबू क्या है कि 26 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 21 आ रहा है। 21 में 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 17 आ रहा है। फिर 17 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 12 आ रहा है। यानी कि पहले 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 4, फिर 5, तो फिर क्या होगा, 4 होगा। पहले 5 फिर 4 फिर 5, तो यहाँ पे 4 का भी तो पेयर करना है ना, यानी कि 12 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 के पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है, तो एच होता है। यानी कि इसका 69 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, जो आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको देख सकते हो, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए।
आपको जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जा रहा है, अगर आप ईमानदारी से ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो तो आपका ओलंपियाड आराम से क्रैक हो जाएगा और उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। और ज़्यादा मार्क्स आएगा तो फिर पता ही है प्राइस कितना है। ओके, प्राइस सबको पता है, जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको कितना मिलेगा, तो आप कमेंट में करो कितना है, जरा मैं भी तो देखूँ जो आप सबको कितना याद है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो देखो ई, फिर उसके बाद एच, फिर एल, फिर क्यू। ओके, क्यू, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा ये हम लोग को बताना है, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा ये हम लोगों को बताना है। तो पहले तो हम लेटर्स के पोजीशंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो ई बबुआ देखो यहाँ पे क्या है, 5 पे है। ओके, एच किस पे है, तो 8 पे आता है। एल किस पे आता है, 12 पे आता है। क्यू किस पे आता है, तो 17 पे आता है। मेरे को तो ये कैपिलॉरक्स जो ट्रिक्स है वो याद हो चुका है, कौन से लेटर किस पोजीशंस पे आते हैं वो सारे याद हो गया है। क्या आपको याद हुआ है, क्या आपको याद हुआ है? अगर याद हुआ है तो आप कमेंट में लिखो यस सर आई हैव लर्न, मुझे याद है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इन सब के बीच का रिलेशंस के, है ना। तो देखो देखो क्या है, 5 और 8 के बीच में +3 किया गया है, फिर 8 और 12 के बीच में +4 किया गया है, फिर 12 और 17 में +5 को किया गया, यानी कि पहले 3 को ऐड किया जा रहा है, फिर 4 को ऐड किया जा रहा है, फिर 5 को ऐड किया जा रहा है। तो 17 में कितने को ऐड करेंगे, तो बाबू इसमें 6 को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 23 आएगा। और 23 के पोजीशन पे कौन से लेटर आता है, कौन से लेटर आता है, तो इस पे आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू, समझे मेरे बबलू। तो इसका 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि डब्ल्यू जो होगा राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो चलो बहुत अच्छा समझ में आया आप सबको। तो जा द एंड, यानी कि ये समाप्त हो गया। ओके, समाप्त हो गया। तो देखो बाबू, आपको ये जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम के लिंक से मिल जाएगा। मैं जो हूँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहां पे आप जाओ, वहां पे टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करो और वहां से क्लिक करके जो है आप इस पीपीटी को जो है ना गेन कर सकते हो। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इस पीपीटी के हेल्प से जो है आप फिर से नोट्स बना सकते हो। और इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर से आप जो क्या कर सकते हो, तो इससे जो क्वेश्चंस को जो है आप ले सकते हो और वहां से सॉल्व कर सकते हो। ओके, समझ में आया। आई होप कि जो है आपको ये आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और ये क्लास जो है अल्फाबेट सीरीज का जो है लास्ट क्लास था। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से जो है ना मैं अलविदा होता हूँ। ओके, टाटा बाय बाय।